first thing the first thing is place value system. Suppose number given 7658334. प्लेस वैल्यू हमने सभी पढ़ी कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर है. 2 अगर हम देखें तो 2 इज ऑन द वंस प्लेस, 4 टेंस प्लेस पर है, 3 हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसके बाद 8 थाउजेंड्स प्लेस पर है, 2 10,000 प्लेस पर है, 5 लैक्स के प्लेस पर है, 6 10 लैक्स के प्लेस पर है और 7 करोड़ के प्लेस पर है. सेम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़ इस तरह से बढ़ते जाएंगे. तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी 7652834. 7 ये हमारा करोड़ से प्लेस पर है, 7 इंटू 1 करोड़ प्लस 6 10 लैक्स के प्लेस पर है, 6 इंटू 10 लैक्स. 5 लैक्स के प्लेस पर है प्लस 5 इंटू 1 लैख. 2 हमारा 10,000 के प्लेस पर है तो 2 इंटू 10,000. फिर 8 हमारा 1000 के प्लेस पर है, 8 इंटू 1000. फिर 3 100 के प्लेस पर 3 इंटू 100. फिर 4 10 के प्लेस पर है 4 इंटू 10 और 2 हमारा 1 प्लेस पर है तो 2 इंटू 1. इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म होगी इसकी 7 इंटू 1 करोड़ प्लस 6 इंटू 10 लैक्स प्लस 5 इंटू 1 लैख. फिर 2 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1. नेक्स्ट है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो सबसे पहले हम इसी नंबर को देखें जो हमने अभी लिया था 7652834. इंडियन सिस्टम जो हमने अभी किया प्लेस वैल्यू जो हमारा इंडियन सिस्टम था कि पहले 1s 10s 100 1000 10,000 लैख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह से आगे बढ़ा जाएगा. तो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले जो हम नंबर लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद 1 10 100 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा जो होगा 3 डिजिट के बाद लगेगा. इसके बाद हर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगेगा. इंडियन सिस्टम में जो नंबर हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे. पहला कॉमा जो होगा वो 3 डिजिट के बाद होगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगता जाएगा इस तरह से. तो ये हमारा हो गया, दिस विल रिप्रेजेंट 100. इसके बाद दिस इज थाउजेंड्स. इसके बाद लैक्स. इसके बाद करोड़ एंड सो ऑन. सो नंबर नेम इस नंबर के लिए होगा 7. ये हमारा करोड़ में है तो ये होगा 7 करोड़. इसके बाद 65 ये लैक्स में है 65 लैक्स. इसके बाद 28 थाउजेंड्स में 28,000. इसके बाद 342. इस तरह से हम नंबर नेम लिखेंगे इंडियन सिस्टम में 100 1000 lakhs crores and so on. So this number will be 7 crores 55 lakhs 28,342. Similarly इस नंबर को देखें, सबसे पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा आएगा. तो ये हो गया 100, ये हो गया थाउजेंड्स, ये हो गया लैक्स. तो ये हो गया हमारा 85 लैक्स. इसके बाद 46 ये थाउजेंड्स में 46,000. इसके बाद 283. इस तरह से होगा 85 लैक्स 46,283. सिमिलरली इस नंबर को देखेंगे
सबसे पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। ये हो गया 100, thousands, lakhs, crores. So this should be 9 crores, 84 lakhs, 32 thousands, and 701. So this number will be 9 crores, 84 lakhs, 32,701. Next is इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जिस तरह से हमने किया था इंडियन सिस्टम में, सेम वैसे ही इंटरनेशनल में करेंगे। सबसे पहला जो कॉमन आएगा वो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आएगा। जिस तरह से इंडियन में था सेम पहला कॉमन 3 डिजिट के बाद आएगा, लेकिन इंडियन में उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमन आएगा। बाकी इंटरनेशनल सिस्टम में इसके बाद भी हर 3 डिजिट के बाद कॉमन आएगा। सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा, और यहाँ भी अगर होगा 3 डिजिट के बाद कॉमन रखा जाएगा इस तरह से। जैसे मान लिया यहाँ पर नंबर ले अगर हम 3, तो यहाँ भी 3 डिजिट के बाद कॉमन आएगा, और फिर अगले 3 डिजिट के बाद। तो फर्स्ट जो नंबर होगा 3 डिजिट, ये हमारी डिजिट्स होंगी हंड्रेड्स की। अगली 3 डिजिट्स होंगी थाउजेंड्स की। अगले 3 डिजिट होंगे हमारी मिलियंस की। इसके बाद अगर कोई डिजिट है तो ये अगली 3 डिजिट होंगी बिलियंस की। सो नंबर नेम अगर इसका हम लिखें तो 2, ये हमारा है बिलियंस में, तो ये होगा 2 बिलियन। इसके बाद 378, ये मिलियंस में है, 378 मिलियंस। इसके बाद 921,000 में है, सो 900 21,000, और ये हंड्रेड्स में है, तो ये बचा 92। सो इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमन आएगा। पहला 3 डिजिट्स होंगी हंड्रेड्स की, अगली थाउजेंड्स की, अगली मिलियंस की, और उसके बाद बिलियंस की, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका नंबर नेम होगा 2 बिलियंस, 378 मिलियंस, 921,000, 92। सिमिलरली इसके लिए अगर हम देखें तो कॉमा जो आएंगे 3 डिजिट के बाद कॉमन आएंगे, ये हो गया हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, ये मिलियंस, तो ये हो गया 48 मिलियंस। इसके बाद ये थाउजेंड्स में है, तो 49,000। उसके बाद हंड्रेड्स में, तो 831। सिमिलरली थर्ड नंबर को अगर देखें, सेम कॉमन आएंगे 3 डिजिट के बाद 97, ये हमारा होगा मिलियंस में। $97 मिलियंस, ये थाउजेंड्स में है, 645,000। और ये हंड्रेड्स में है, तो 310। तो इसका नंबर नेम हुआ 97 मिलियंस, 645,000, 310। फर्स्ट क्वेश्चन, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively this given. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. So given है कि number of tickets sold on first day, ये दिया है 1094. Second day number of tickets sold है 1812. Number of tickets sold on third day 2050. Number of tickets sold on final day 2751.
तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल दी 4 days. The total number of tickets sold on all the 4 days will be the sum of these 4. 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751. The total will be 7,707 tickets. Second question. Sekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो उसने सेकंड ने स्कोर किया है अभी तक कितने 6,980 रन्स. उसको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है 10,000 रन्स. तो कितने रन्स को और चाहिए? तो रन्स नीडेड टू कंप्लीट 10,000 रन्स विल बी 10,000 minus 6,980. That will be 3,020 runs. Next question, third question is, in an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो given है कि number of votes of winning candidate है 577,500 and number of votes secured by his nearest rival area 3,48,700. So difference of winning क्या होगा? Margin of winning of the specific candidate will be their difference 5,77,500 minus 3,48,700. इसको माइनस करेंगे that will be 2,28,800 votes. Next है fifth question. Find the difference between the greatest and least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. इन पांचों डिजिट को एक बार यूज करके जो नंबर बनेंगे ग्रेटेस्ट और लीस्ट उनके बीच का डिफरेंस निकालना है. ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे 7,6,4,3,2 76,432. और इसको उल्टा लिखेंगे दैट विल बी द लीस्ट नंबर 23,467. The difference between the greatest and least number क्या होगा? दोनों का डिफरेंस that will be 76,432 minus 23,467. That will be 52,965. Next question is sixth question. Sixth question is a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी में 2006 या किसी भी ईयर की हो. जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 31. नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे दैट विल बी 2,825. तो एक दिन में बनते हैं 2,825 स्क्रूज. तो 31 डेज में कितने होंगे? 31 इंटू दिस. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 विल बी 2,825 इंटू 31. So that will be 87,575. और ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 12,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो टोटल मनी मर्चेंट के पास है 78,592. नंबर ऑफ रेडियो सेट्स उसने परचेज किए 40. कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट यदि है 1,200 रुपीज. एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1,200 रुपीज. तो 40 के लिए कितना होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स विल बी 1,200 इंटू 40. दैट विल बी 48,000 रुपीज. टोटल मनी उसके पास इतनी थी, इतने के उसने रेडियो सेट्स खरीदे. सो टोटल मनी रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज विल बी 78,592 minus 48,000. That will be 30,592 rupees. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? So incorrect answer क्या था उसका? जब 65 से उसने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आएगा. करेक्ट आंसर होना चाहिए था 7,236 into 56. So difference between correct and incorrect answer ये क्या होगा? This minus this. 7,236 into 65 minus 7,236 into 56. इन दोनों में अगर देखें 7,236 ये कॉमन है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं. यहाँ बचा 65, बीच में माइनस है तो माइनस इंटू यहाँ बचा 56. तो 65 माइनस 56 ये होगा 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 65,124. तो ये डिफरेंस होगा करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर के बीच में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts that can be stitched and how much cloth will remain? तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम देखें टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दी है 40 मीटर दैट विल बी 40 into 100 या 4,000 सेंटीमीटर. वन साइड के लिए क्लॉथ नीडेड है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. इसको मीटर को चेंज करेंगे 200 मीटर सेंटीमीटर प्लस 15 और है दैट मीन्स 215 सेंटीमीटर.
सो नंबर ऑफ सेल्स दैट कैन बी स्टिच्ड, ये होगा 4000 अपॉन 215, इसको हमने डिवाइड किया यहाँ पे, तो 18 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 130। तो जो पूरा पूरा डिवाइड हुआ दैट विल बी द नंबर ऑफ सेल्स दैट कैन बी स्टिच्ड, और जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी द क्लॉथ रिमेन। सो क्लॉथ रिमेन विल बी 130 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड किया, दैट मीन्स 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। Our next topic is estimation. First is estimating to the nearest tens by rounding off. Nearest tens means 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से। 28 अगर हम देखें, 28 हमारा टेंस किस टेंस के बीच में है? 28 हमारा 20 और 30 के बीच में है, लेकिन नियरेस्ट किसके है? 30 के नियरेस्ट है। तो इसको हम एस्टिमेट जब करेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे इसको 30 में। सेम 32 अगर हम देखें तो ये 30 और 40 टेंस के बीच में है, लेकिन 30 के ज़्यादा पास है, तो इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे 30 में। 255 को अगर हम देखें तो 255 अगर हम देखें तो 250 और 260 इनके बीच में है, लेकिन 5 के बाद जब भी होगा तो उसको हम अगले करेंगे, तो ये होगा 260 में राउंड ऑफ होगा। सिमिलरली यहाँ पर 1453, तो 1450 और 60 के बीच में है, तो ये होगा राउंड ऑफ 1450, क्योंकि ये 5 से कम है। यहाँ पर देखें 2936, तो ये होगा 2936 और 30 और 40 के बीच में है, तो 40 पर राउंड ऑफ होगा। 286 अगर देखें तो 280 और 290 के बीच में, 290 के पास है, तो ये राउंड ऑफ होगा 290 में। तो सिमिलरली इस तरह से राउंड ऑफ करना है टेंस में। दूसरा तरीका होगा एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। हंड्रेड्स में अगर देखेंगे तो हंड्रेड्स में बीच में देखेंगे कि 0 से 100 के बीच में क्या है, 100 से 200, 200 से 300, इस तरह से। तो 841 को अगर देखें तो 800 और 900 के बीच में है, लेकिन 849 से अगर 9 तक है अगर, तो हमारा राउंड ऑफ होगा 800 में, नीचे होगा, और 850 से अगर ऊपर है तब वो होगा 900 में। 286 अगर देखें हम तो 250 से ऊपर है, तो 200 300 के बीच में है और 300 के पास है। सिमिलरली यहाँ देखें 2546, तो 2500 और 2600 के बीच में है, लेकिन 50 से कम है, दैट मीन्स 2500, इसमें राउंड ऑफ होगा। 5750, तो 5700 और 5800 के बीच में है, लेकिन 50 आ गया, दैट मीन्स ये अगले में आएगा, तो 5800 में राउंड ऑफ होगा। सिमिलरली इस तरह से हंड्रेड्स में राउंड ऑफ होगा। थर्ड हमारा राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट थाउजेंड्स में। तो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ का मतलब 0 से 1000, 1000 से 2000, इस तरह से। तो 2573, तो 2000 और 3000 के बीच में है, लेकिन 500 से ऊपर अगर है तो वो अगले में आएगा, तो ये राउंड ऑफ होगा 3000 में। सिमिलरली यहाँ पर 65,000 और 66,000 के बीच में है, लेकिन ये 500 से कम है, तो ये हमारा राउंड ऑफ होगा 65,000 में। 3,499, तो ये हमारा 3,000 और 4,000 के बीच में है, लेकिन 3,500 से कम है, तो ये राउंड ऑफ होगा हमारा 3000 में। सिमिलरली यहाँ पर 54,553, तो 54,000 और 55,000 के बीच में है और 500 से ऊपर है, तो ये हमारा होगा 55,000। ये 9,870 और 10,000 के बीच में है और 10,000 के पास है, तो ये राउंड ऑफ होगा हमारा 10,000 में। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टिमेट बाय यूजिंग जनरल रूल। तो जनरल रूल मीन्स जिस तरह से हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकें, उसको हम उस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट टेंस में भी कर सकते हैं, थाउजेंड्स में भी कर सकते हैं, हंड्रेड्स में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर देखें 730 प्लस 998, तो इसको अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करें तो 730, इसको राउंड ऑफ करेंगे 7, तो ये होगा 700, 998 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये होगा 1000, और दोनों को ऐड करना है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 1700। तो ये हमारा लगभग सही है, लगभग आसपास है, इसलिए हम इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर देंगे। बी पार्ट में अगर देखें 796 इंटू -314, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी सेम वैसे ही राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो 796 इसको राउंड ऑफ करेंगे 800 में, और 314 ये राउंड ऑफ होगा 300 में। सपरेट करना है तो सपरेट करेंगे तो 800 - 300 इक्वल टू 500। सिमिलरली इसके बाकी दोनों पार्ट्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन में
दो तरह से करना है कि पहले तो ये करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, दूसरा नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो पहले हमने इसको राउंड ऑफ किया नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो 439 ये राउंड ऑफ होगा 400 में, 334 राउंड ऑफ होगा 300 में, 4317 ये राउंड ऑफ होगा 4300 में। तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5000, ये होगा हमारा नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तब। दूसरा हमें करना है नियरेस्ट टेंस में, तो बाई राउंडिंग ऑफ तो नियरेस्ट टेंस, तो 439 ये होगा 440, 334 ये राउंड ऑफ होगा 330 में, 4317 ये राउंड ऑफ होगा 4320 में, और तीनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 5090। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय यूजिंग जनरल रूल। तो जनरल रूल मीन्स किसी भी जो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस तरह से हम इसको राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 578 इंटू 161। तो इसमें अगर हम देखें दोनों को सेम में राउंड ऑफ कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों हंड्रेड्स में है, तो दोनों को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया, 578 को 600 में किया, 161 होगा राउंड ऑफ 200 में, और दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 600 इंटू 200 इक्वल टू होगा 1,20,000। सेकेंड पार्ट में 5281 इंटू 3491। तो यहाँ पर दोनों थाउजेंड्स में है, तो इसमें भी हम चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं या हंड्रेड्स में भी कर सकते हैं। जैसे इसको हमने किया 5281, इसको हमने राउंड ऑफ किया थाउजेंड्स में, तो ये हो जाएगा 5000, और 3491 इसको हमने किया राउंड ऑफ हंड्रेड्स में, तो 3500, तो ये हमारा आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5000 इंटू 3500 इक्वल टू 1,75,00,000, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है 1291 इंटू 592, तो इनको हमने दोनों को नियरेस्ट हंड्रेड्स में किया, तो ये हो जाएगा 1291 ये होगा हमारा 1300 में, और 592 होगा 600 में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,80,000। बी पार्ट में अगर देखें 9250, इसको हमने राउंड ऑफ किया थाउजेंड्स में, तो ये होगा 9000। 29 इसको हमने राउंड ऑफ किया टेंस में, तो ये होगा 30, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2,70,000, ये हमारा आंसर होगा।